मैं एडवोकेट अश्विनी कुमार। साथियों, मध्य प्रदेश सरकार के जो मंत्री विजय शाह हैं, उनका एक जो आपत्तिजनक भारत की सेना की जो विंग कमांडर थी, महिला कर्नल कुरैशी के लिए जो अपशब्दों का प्रयोग किया और उसने यह कहा कि हमने एक साजिश के तहत आतंकवादियों की बहन को, यानी भारत की जो महिला है, भारत की लड़की है, भारत का गर्व है और भारतीय सेना की वो अधिकारी है, लेकिन उनको आतंकवादियों की बहन कहना यह राष्ट्रवाद के विरोध में है। और उसके बाद जो इस प्रकार से इन्होंने बयान दिया और भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक अपनी तरफ से कोई त्वरित कार्रवाई नहीं किया, इससे क्या साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की इस देश के सैनिकों के प्रति कैसी सोच है, कैसा सम्मान है। एक तरफ तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं उनके सम्मान में, एक तरफ उन्हीं की पार्टी का नेता भारत के एक महिला सैनिक अधिकारी का इस प्रकार से अपमान कर रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया में एक 8 सेकंड का वीडियो चलाया गया समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय राम गोपाल यादव जी का, और वह अपने जो पूरी स्पीच है उस स्पीच में यह बात बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी के जो जातिवादी मानसिकता के जो लोग हैं कि एक मुस्लिम महिला अधिकारी सैनिक अधिकारी है, उसको आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करते हैं और बेमिका सिंह नाम की जो दलित महिला है, जो हरियाणा की हैं, वो भी सेना में अफसर हैं, तो उनको भी यदि यह एहसास हो जाए कि वह दलित हैं तो हो सकता है उनका भी यह अपमान करें, लेकिन सिंह होने की वजह से, नाम में सिंह लगे होने की वजह से वह लोग शायद उनका अपमान नहीं किया है, उनके कहने का मतलब था। लेकिन उन्होंने 8 सेकंड के वीडियो को इस प्रकार से झूठ फैलाने का काम किया। और दूसरी तरफ मैं साथी इस चर्चा करना चाहूँगा कि विजय शाह जी जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उनके हम भाषणों को यह अगर हम एक दूसरे तरफ से अनुभव करें और समझने की कोशिश करें कि भारतीय जनता पार्टी देश में सांप्रदायिकता की राजनीति कर रही है, लेकिन एक तरफ हम जब देखते हैं कि जब आतंकी ठिकानों में विंग कमांडर एक मुस्लिम महिला के नेतृत्व में यह लड़ाई शुरू होती है, सिंदूर ऑपरेशन, तो हम समझ सकते हैं किस प्रकार से इस देश के अंदर यह दोहरी चाल चली जा रही है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, और वही बात इनके आचरण में है और दिखती है। एक तरफ इन्होंने जिस प्रकार से एक षड्यंत्र के तहत, उनका यह सही कहना है एक तरह से हम विजय शाह का, कि हमने आतंकवादियों को बहन को भेजा, यानी कि यहाँ पर यह देश साबित करना चाहता है कि हम सांप्रदायिक नहीं हैं। दूसरी तरफ एक तरह यह साबित कर कोशिश है कि अगर कोई अप्रिय घटना घटे तो मुस्लिम ही मारा जाए, दलित ही मारा जाए। इसकी मार्केटिंग कैसे की गई कि हमने मुस्लिमों को नेतृत्व किया, तो एक तरह से यह साबित करने की कोशिश की जा रही है, बताने की कोशिश की जा रही है कि हम सांप्रदायिक नहीं हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ किस प्रकार से सांप्रदायिकता के भाषण दिए जाते हैं, वहीं यदि हम एक दूसरे नज़रिए से देखें तो इसका मतलब यह एक साजिश है कि हम मौत के मुंह में अपने लोगों को नहीं, उन गैर लोगों को भेजेंगे जिनको हम समाज में, इस देश में बहिष्कृत करना चाहते हैं। क्या यह देश इसी मानसिकता से चलेगा, इसी मानसिकता से विश्वगुरु बनेगा? क्योंकि आतंकी जो घटनाएं हैं ये दुनिया के सभी देशों में होती हैं और आतंकी घटनाओं का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में सबसे खतरनाक आतंकवाद है। और वह आतंकवाद आंतरिक आतंकवाद हो या बाह्य आतंकवाद हो, और जैसे कि हम इस समय अपने भारत देश में देखते हैं कि धार्मिक आतंकवाद है, और इस धार्मिक आतंकवाद के बीजारोपण में राजनीतिक आतंकवाद भारतीय जनता पार्टी
बोने का काम कर रही है, यह समझने की ज़रूरत है। इसलिए जो इस देश में कम बुद्धि के लोग हैं, जो लोग ये समझते हैं कि राष्ट्रवादी हैं, इस देश का हर एक व्यक्ति राष्ट्रवादी है, वह व्यक्ति राष्ट्रवादी है। लेकिन अगर हम अपने देश के नागरिकों के ऊपर राष्ट्रवाद का सवाल करते हैं, यहाँ पर किसी को कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया गया है कि आप राष्ट्रवाद की ठेकेदारी करते हैं। लेकिन जो लोग ठेकेदारी करते हैं वह लोग क्या करते हैं, बड़ी बड़ी होल्डिंग लगाते हैं सिंदूर ऑपरेशन का। इसलिए मैं चाहूँगा संसद में भारतीय जनता पार्टी कानून बनाए, देश की राजनीति का हिस्सा बनने के लिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव लड़ने के लिए जिनको MP MLA बनना है वह लोग सेना की सेवा करें, अपने लड़कों को 5 से 10 साल तक सेना में भर्ती करें। तब हम जानते हैं कि इस देश के नेता किसी भी राजनीतिक पार्टी का हो, और भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रवाद है, छद्म राष्ट्रवाद है, वह स्पष्ट होकर जाएगा कि यदि वो वास्तविकता में राष्ट्रवादी हैं। तो मेरी अपील है, अनुरोध है, और जो लोग साथी मेरा इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे अपील है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, भारतीय जनता पार्टी से सवाल करें कि एक कानून बनाए संसद से कि जिनको MP MLA बनना है उनको 5 साल की सर्विस दें भारतीय सेना की। एक सैनिक जिस प्रकार से अपना जीवन जीता है उस प्रकार से जीवन जिए, और कम से कम इनके बच्चों को 10 साल की सेवा देनी पड़ेगी भारतीय सेना को। तब इस देश के MP MLA बनने लायक होंगे। तब हम समझेंगे कि इस देश के जो लोग हैं, नेतागण हैं, वह कितना राष्ट्रवादी हैं। दूसरे की खून की होली खेलना, राजनीति करना, यह बहुत ही आसान है, लेकिन अपने लिए अपना पसीना देश के लिए बहाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद साथियों। जय भारत, जय संविधान, भारतीय सेना जिंदाबाद।